everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about buffers. So what is buffer? A buffer solution is an aqueous solution consisting of a mixture of a weak acid and its conjugate base or vice versa. बफर सॉल्यूशन क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें मिक्सचर होता है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा होगा जो इट्स pH changes very little when a small amount of strong acid or base is added to it. अगर हम बफर सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस का अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी पीएच में जो है सिर्फ लिटल चेंजेस आते हैं. बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड एज अ मीन ऑफ कीपिंग पीएच एट अ नियरली कांस्टेंट वैल्यू. पीएच को मेंटेन करने के लिए एट कांस्टेंट वैल्यू बफर्स का यूज़ किया जाता है इन अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल एप्लीकेशंस. In nature, there are many systems that use buffering for pH regulation, like bicarbonate buffering system is used to regulate the pH of blood. जो pH है blood की वो किससे रेगुलेट करती हैं? बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम. एग्जाम्पल बायोकेमिकल assays. Enzyme activity depends on pH, so the pH during an enzyme assay must be stay constant. Buffering capacity क्या होता है? The efficiency of a buffer in maintaining a constant pH on addition of acid or base is referred to as buffering capacity. Buffering capacity क्या है? किसी भी बफर की ऐसी एफिशिएंसी है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस उसमें ऐड करते हैं तो पीएच जो है हमारी नियरली कांस्टेंट रहे. इसको बोलते हैं हम बफरिंग कैपेसिटी. नेसेसिटी ऑफ अ बफर. हमें बफर्स की ज़रूरत क्यों है? समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी दैट अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनेट पीएच बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड. कुछ टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक डेफिनेट पीएच का सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे प्रिपेयर करके रखना है एंड स्टोर्ड रखना है एट अ कांस्टेंट पीएच. The preservation of such a solution is even more difficult than its preparation. किसी भी बफर को बनाने से ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है उसको प्रिजर्व रखने में, स्टोर रखने में आती है. If solution come in contact with air, it will absorb CO2 and become acidic. क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूशन का ज़रा सा भी अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट बिकम एसिडिक. ऑन द अदर हैंड, इफ़ सॉल्यूशन इज़ स्टोर्ड इन अ ग्लास बोतल, अगर हम उसको ग्लास बोतल में स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें जो एल्केलाइन इम्प्योरिटी है फ्रॉम द ग्लास मे बी ऑल्टर इट्स पीएच. जो ग्लास का हमारे पास अगर ग्लास बोतल है उसमें हम सॉल्यूशन को स्टोर कर रहे हैं तो उससे जो एल्केलाइन इम्प्योरिटीज़ उसमें आएंगी तो वो ऑल्टर कर सकती हैं पीएच को. ड्यू टू दीज रीजन्स, इन सभी रीजन्स की वजह से फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस आर बफर्ड एज द बफर सॉल्यूशन आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग पीएच एट सम फेयरली कांस्टेंट वैल्यू व्हेन इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडिड. सो फार्मास्यूटिकल जो बफर्स हैं वो क्या हैं कि ये कैपेबल होते हैं पीएच को मेंटेन करने में, कांस्टेंट वैल्यू रखने में. अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस ऐड करें तो उसका कोई भी इफेक्ट उसकी पीएच पे नहीं होगा. टाइप्स ऑफ बफर. जनरली बफर्स जो हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर्स. एसिडिक बफर्स. An acidic buffer is a combination of weak acid and its salts with a strong base. That is, weak acid and salt with strong base. Conjugate base. Example is acetic acid, sodium salt of acetic, डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं जिसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फोमिक एसिड एंड सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट. बेसिक बफर्स.
A basic buffer is a combination of weak base and its salt with a strong acid, weak base and salts with strong acid, conjugate acid. एग्जाम्पल्स हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर डाई अमोनिया कार्बोनेट. सो दीज आर द बेसिक बफर्स. कॉमन बफर्स एंड सॉल्यूशंस. कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर रहता है इन अ फ्लास्क 27.5 ml of sodium carbonate solution, 22.5 ml of bicarbonate solution. Total volume is made up to 100 ml with distilled water and pH range is 9.2 to 10.6. एसीटेट बफर में 36.2 ml सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन एंड 14.8 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड. वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 100 ml विद डिस्टिल्ड वाटर. कंसनट्रेशन रहेगी 0.2 मोलर एंड पीएच रेंज इज 4.2 टू 5.2. फॉस्फेट बफर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट मोनोबेसिक 39 ml एंड सोडियम बाइफॉस्फेट डाइबेसिक 61 ml. पीएच रेंज रहेगी 6.3 टू 7.3 एंड फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 200 ml. कंसनट्रेशन आएगी 0.2 मोलर. एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स के यूज़ कहाँ होते हैं. इन बायोलॉजिकल सिस्टम जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए हमें उसकी नेसेसरी होती है. The pH of blood is maintained at about 7.4 by two buffer systems that are primary buffers and secondary buffers. Primary buffers present in plasma and secondary buffers are present in erythrocytes. The plasma contains carbonic acid, carbonate and acid, alkaline, sodium salt of phosphoric acid, which are the primary buffers. Secondary buffers, which are hemoglobin and acid, alkali, potassium salts of phosphoric acid. These are the secondary buffers. Other uses in pharmaceutical systems. Pharmaceutical systems में यूज़ होते हैं in parenteral preparations, that is injections. ठीक है, जो IV, IM होते हैं इन सब में यूज़ होते हैं. In ophthalmic preparations, that is eye preparations, eye ointments, eye lotions, eye drops जो इनमें यूज़ होते हैं. ophthalmic preparations. In ointments and creams, जो ointments and creams होती हैं उनमें भी pH को क्या है मेंटेन करने के लिए हम buffers ऐड करते हैं. So it's all about the buffers and their roles. Thank you. Have a nice day.